जय श्री गणेश। दर्शकों, ज्योतिष केंद्र में आप सभी का पंडित शेषनाथ त्रिपाठी स्वागत करते हैं। दर्शकों, आज मैं आपको आदमी को कंगाल बनाने वाले 7 कारण बतला रहा हूँ, जैसा कि लिंग पुराण में वर्णित है। भगवान, पहला कारण क्या है? भगवान से उनके भक्तों को दूर नहीं करें। कभी भी उनके भक्त जो पूजा करने वाले हैं किसी भी तरीके से भगवान से दूर नहीं करें। दूसरा कारण है पूजन के समय या बाद में अहंकार न करें। अपनी पूजा के विषय में सभी से नहीं बताएं कि मैं नित्य पूजा करता हूँ, बहुत पूजा करता हूँ, ये करता हूँ, ऐसे करता हूँ, ऐसे करता हूँ। तरह तरह के अपनी बढ़ा चढ़ा करके अपनी प्रशंसा ये सब नहीं करें। ये अहंकार करने से पूजा का फल नष्ट हो जाता है। आप सेवा करते हैं पर जीवात्मा को कष्ट देते हैं। पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जीवात्मा को जो कष्ट देते हैं, इससे आपका सभी शुभ कर्म कम हो जाते हैं। सो ऐसा नहीं करें। चौथा कारण है कि जिस मंत्र का जाप आप कर रहे हैं उसमें त्रुटि न हो। मंत्र का जाप शुद्ध हो, शुद्ध मंत्र का जाप करें। गुरु से लिया हुआ मंत्र जाप करें, क्योंकि मंत्र जाप करने का प्रकार कि कैसे मंत्र जाप करना, बोलना कैसे है, उसके अंदर नाद कैसे जागृत होगा, वो गुरु ही बताता है। जैसे हम लोग किताब में लिख रहा था एंग, एंग लिखा जाता है, लेकिन गुरु बताता है एंग नहीं होता, एम। हिरंग लिखा रहता है, उसको बोलते हैं रेम। गुरु बताएगा कि मंत्र को कैसे जाप कर किया जाता है। जाप करने का तरीका गुरु बताता है। तो आप सही ढंग से मंत्र का जाप करें, जिससे आपको पूर्ण रूप से सफलता मिलेगी। अन्यथा आपको अल्प सफलता मिलेगी, अल्प प्राप्ति होगी। 5वां है गाय दान यानी गौदान, कन्यादान, लक्ष्मी का दान यानी धन का दान। हमेशा सुपात्रों को करें, कुपात्रों को कभी न करें। यदि आप कुपात्रों को दान देते हैं तो उससे वो कोई भी किसी भी तरीके का बुरा कर्म करता है, उसमें आप भी भागीदारी हो जाएगी, आप भी उसमें भागीदार बन जाएंगे। कि कुपात्र यदि आपसे दान लेकर के उससे बुरा काम किया तो उसका फल आपको भी मिलेगा। इसलिए कभी भी दान सुपात्रों को करें, कुपात्रों को कभी न करें। 6वां कारण क्या है? बड़ों का हमेशा आदर करें। जो आपसे बड़े हैं उनका आदर करें, उनकी सेवा करें, हमेशा सम्मान दें और उन्हें नित्य प्रणाम करें। कहते हैं कि अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेमिनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यायशोबलम्। तो बड़ों का हमेशा आदर कीजिए, अभिवादन कीजिए, प्रणाम कीजिए। इससे आपको क्या 4 बढ़ते हैं, 4 बढ़ते हैं। क्या? आयु, विद्या, यश और बल की वृद्धि होती है। और 7वां कारण क्या है? किसी से मुफ्त में धन न लें। फ्री का कोई धन न ग्रहण करें। कौन सा धन हमारे घर पर आ गया जो हमें बर्बाद कर रहा है, इसको ध्यान रखें। कभी कभी होते हैं कि धन हमारे पास में अपरंपार आ जाते हैं, लेकिन अनेक तरीके की परेशानियां लेकर के आती हैं। तो उस धन को अगर हमारा जीवन नहीं रहेगा, हमारे लोग स्वस्थ नहीं रहेंगे, तो ऐसे धन से हमें क्या लाभ है। इसलिए मुफ्त में या कुपात्रों का धन कभी भी न लें। जैसा हम अन्न खाएंगे वैसे ही हमारा मन होगा। इसलिए कभी भी अच्छे अन्न खाइए, अच्छे लोगों का अन्न खाइए। जो व्यभिचारी हैं, निर्दयी हैं, दूसरों को कष्ट देते हैं, इस तरीके के कार्य करने वाले
अपराधी किस्म के हैं उनका धन आप नहीं लें, उनके दिए हुए दान आप नहीं ग्रहण करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप भी उसके अपराध में के भागीदार होंगे और जाने अनजाने में आपको भी इसका फल भुगतना पड़ेगा। अगर इस जन्म में नहीं भुगतेंगे तो अगले जन्म में इसका फल अवश्य भुगतना पड़ेगा। दर्शकों, हम देखते हैं बच्चा पैदा होता है तो कभी कभी बहुत कष्ट में होता है, बहुत कष्ट मिलता है उसको। सो ऐसा क्यों है? क्योंकि हम इस जन्म में जो कर्म करते हैं कुछ तो इसी जन्म में हमें भुगतना पड़ता है, जो बचा खुचा रह जाता है हमें अगले जन्म में भुगतना पड़ता है। हम बहुत ज़्यादा पाप करते हैं तो हमें इस जन्म में नहीं भुगत पाए हैं तो अगले जन्म में हमें भुगतना पड़ता है। इसलिए कभी भी पाप कर्म नहीं करें, दूसरों को पीड़ा नहीं पहुँचाए। परहित धर्म परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीड़नम। तो दोस्तों, दर्शकों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आगे आपको मैं पुनः मिलूँगा। जय श्री गणेश। पार्वती पते नमः। हर हर महादेव।